बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान में चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर फिर से हाज़िर हूँ। चले आइए शुरू करते हैं। ये नॉन स्पाइसी है तकरीबन चिकन पुलाव, और ये मेरी एक फ्रेंड है ब्रिटिश, तो उनके बच्चे ज़्यादा स्पाइस नहीं खा सकते, उनके लिए स्पेशल बना के लेके जा रही हूँ। यहाँ मैंने 3 बेबी चिकन लिए थे, और इनको देखिए आपके ये सारे जो पिंजर वगैरह हैं, सारी बोन्स, वो मैंने एक साइड पे एक छोटे पैन में डाल दिए, और जो बड़ी बोटियाँ हैं उनको एक साइड पे कर दिया। और इसमें मैं डाल रही हूँ खड़ा मसाला। मेरे पास टूटा फूटा सा मसाला पड़ा हुआ था, जो कि बिरयानी में जब हम यूज़ करते हैं नज़र आता है तो अच्छा नहीं लगता। उसको मैं ये यखनी में डाल रही हूँ। यहाँ जितने भी टूटे फूटे से मसाले हैं वो मैं सारे डाल रही हूँ, वो मुट्ठी भर के तकरीबन। और इसमें डाल दूँगी मैं पानी और नमक, और इसको कोई 20 मिनट तक मैं पका लूँगी। अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर इसको छान के तो एक जग में डाल लूँगी। इस चिकन को मैंने धो के नमक लगा के थोड़ा सा सिरका लगा के तो मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। यखनी हमारी पक रही है, इसको ज़रा थोड़ा सा चम्मच हिला के तो दोबारा से ढक्कन लगा दें। ये उबल भी जाती है, ज़रा इसका ये ख्याल रखना है कि चूल्हे में ना पड़ जाए। और ये पक के तैयार हो गई है, और मैं थोड़ी सी आधा कप मैं ख़ुद पीऊँगी। भाई जान होगी तो फिर ही पुलाव बनेगा ना, तो गरम गरम बड़ी मज़े की लगती है ये। मैं अक्सर बोन्स वगैरह इसी तरह निकाल के थोड़ा सा खड़ा मसाला, कई दफ़ा लहसुन और अदरक भी डाल के तो उसकी मैं यखनी बना लिया करती हूँ। उस यखनी का मैं या तो पुलाव में यूज़ कर लेती हूँ, या फिर उसका मैं अलग से एक सूप रेडी करके बच्चों को दे देती हूँ। और पुलाव के लिए मैंने 4 कप लिए बासमती राइस। इनको बहुत अच्छी तरह से धो के 45 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया है। पुलाव के लिए मसाला नोट कर लें। 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, चौथाई चम्मच लौंग, 1 से 1.5 फूल बादबान का, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के, और बे लीफ जाएंगे 4-5, और जो पुलाव की जान है काली बड़ी इलायची वो जाएंगी 8, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जावित्री का लिया है। 3 से 4 चम्मच नमक के जाएंगे, और एक छोटी चम्मच जाएगी लाल मिर्च की। 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, 2 बड़ी हरी मिर्चें, 1 नींबू, और पिसा हुआ अदरक जाएगा 2 चम्मच, पिसा हुआ लहसुन जाएगा 4 चम्मच, और 1 प्याली दही डालेंगे। एक फ्राई पैन में ऑयल डाल के चूल्हे पे चढ़ा दें। ये हमारी यखनी जो है ये ठंडी होके उसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर आ गई है चर्बी की, जो मुझे बहुत नापसंद है। इसकी चर्बी, मुझे बीफ की चर्बी बहुत अच्छी लगती है, तो इसको मैं हटा दूँगी। चिकन को हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे दोनों साइडों से, और एक बाउल में निकाल लेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये चिकन क्योंकि बेबी चिकन है तो ये मिक्स नहीं होता पुलाव में टूट के इसकी बोटियाँ। जब किसी को प्रेजेंट करनी है कोई चीज़ तो फिर अच्छी तरह से बनानी चाहिए ना, तो थोड़ी सी मेहनत के साथ हम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। तो ये मैंने, आपने देखा, बहुत कम ऑयल डाला है, क्योंकि हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, उसके साथ भी हमें काफ़ी सारा ऑयल मिल जाएगा। 1 कप अगर चावल हो तो उसमें 4 खाने के चम्मच ऑयल काफ़ी होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और जो प्याज हैं उनको मैं बहुत हल्की आंच पे ब्राउन करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, जिस तरह का हमें पुलाव का कलर चाहिए यहाँ पर कलर बनेगा। अगर आप डार्क करेंगे तो डार्क बनेगा। तो क्योंकि ये बहुत मैंने कम ऑयल डाला है तो इसको हल्की आंच पे मैं गोल्डन कर लूँगी। थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन 4 चम्मच। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। आपने देखा है कि ये मेरा लहसुन और अदरक जो है इसके अंदर भी ऑयल होता है, तो मैं ज़रा सारी चीज़ों को चेक करके देख के तो फिर मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। 1-2 मिनट के बाद मैंने अदरक भी डाल दिया, उसको भी बस 1-2 मिनट और भूनूंगी। और जो खड़ा मसाला है ना वो इस टाइम डालना है, बगैर अभी पानी डाले, पानी का छींटा अभी नहीं लगाना। ये हमने मसाला डाल दिया,
तो ये ज़रा तेल के अंदर अच्छी तरह से तला जाएगा। बस इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे और साथ ही 1 कप पानी डाल देंगे। चिकन पुलाव तो मैं 2-3 दिन पहले लेके गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ। एडिटिंग आज हो रही है, तो 2-3 दफ़ा मैसेज आ गया कि बच्चों को बहुत पसंद आया आपका पुलाव, और बच्चे कह रहे हैं कि मामा आप भी ऐसे बनाया करें। अब वो ये कह रही है कि मुझे उर्दू समझ नहीं लगती, तो इसके साथ इंग्लिश भी लिखो। भाई ये तो फिर वही काम हो गया ना। एक मैंने वो इसीलिए छोड़ा था, और ये उर्दू का शुरू किया है कि लोग कह रहे थे बोलती क्यों नहीं हो, बोला करो। थोड़ा सा इसको कवर कर दिया ताकि छींटे ना पड़े। और दूसरे चूल्हे पे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, उसको निकालते जाना है फ्राई करके। अब हमने टमाटर डाल दिए उस प्याज में, और नमक और जो मिर्च का वो छोटी चम्मच हमने एक अलग से रखी हुई थी वो भी डाल दी। थोड़ी देर कवर किया, भूना इसको, और साथ ही वो जो फ्राइड चिकन है हमारा वो सारा डाल दिया, उसकी प्लेट भी अच्छी तरह से साफ़ करके डाल दी, और इसको 5-6 मिनट हम भूनेंगे कवर कर करके। तो फिर भूनना है ज़रा, इसके अंदर स्टीम भी बनी रहे। जब पानी इसका खुश्क हो जाए तो दही डाल देना है। तो ये देखा है मैंने, हरी मिर्चें जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से कटी हुई हैं। जो कटिंग होती है ना वो बड़ा मैटर करती है। चीज़ों की कटिंग बहुत अच्छी नाइस किया करें, फाइन सी। और लेमन को भी मैंने गोल काट लिया। अब मैं सबसे पहले डालूँगी वो जो हमने यखनी बनाई थी ना, उसको डालूँगी, वो भूलनी नहीं है। 4 कप मेरे चावल के हैं तो मैं 5 कप पानी के डाल दूँगी यखनी समेत। जब पानी सारा डाल लें जितना हमने डाला है, तो इसका हमने नमक को चख लेना है। नमक यहाँ पर तेज़ होना चाहिए। आपने देखा कि नमक मैं एक ही दफ़ा में नहीं डालती, मैं चखने के बाद दोबारा से 2-3 दफ़ा में डालती हूँ। तो साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी और नींबू जो काटा हुआ था वो भी डाल दिया। अब इसको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट हल्की आंच पे पकाया है। चिकन जो है वो बेहतरीन गल गया था, लेकिन टूट के मिक्स नहीं हुआ। अब क्योंकि काफ़ी देर पकता रहा है तो दोबारा से नमक टेस्ट कर लिया, और जो हमारे चावल भीगे हुए हैं तकरीबन 45 मिनट भीगे हैं ये बहुत अच्छी तरह से, तो इनको डाल दिया। इनको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, जब हम चावल डालते हैं ना तो उस वक़्त वो एकदम, क्योंकि पानी गर्म में जाते हैं तो टूटने का ख़तरा होता है। बड़े आराम से ज़रा थोड़ा सा इनको हिला देना कि यखनी, चिकन और चावल जो हैं वो सारे मिक्स हो जाएं, और ढक्कन लगा देना है। दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया है हल्की आंच पे गर्म होने के लिए। जब हम दम पे रखेंगे तो तवे को उसके नीचे रखेंगे, और ये जो हमारे चावल होते हैं ना, इनका देगचा एक साइड से ज़रूर नीचे से जलता रहता है। अब पता नहीं आपका जलता है या नहीं, मेरा तो ऑलवेज़ एक साइड से ज़रूर जलता है। मैं फिर उसको घुमा के उसकी डायरेक्शन चेंज करती रहती हूँ। आपने मेरी बिरयानी की रेसिपी में भी देखा होगा। तो ये माशाल्लाह इतने अच्छे ये बने थे, ये पुलाव बना था, इसमें एक चावल का दाना भी नहीं चिपका था नीचे। तो ये पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। आपने देखा है हल्का सा पानी रहता है, अभी चावल भी इतने गले नहीं है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। और बिल्कुल धीमी आंच कर दी है मैंने, और 7-8 मिनट मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे पड़ा रहने दूँगी। 6-7 मिनट के बाद इसको तवे से हटा के दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया, और 2 मिनट मैंने वैसे पड़ा रहने दिया, और उसके बाद इसका ढक्कन खोला है। तो चावलों का दम निकल गया अब। तो
तो जब इसका दम निकल जाए तो फिर चावलों को ऊपर से नीचे से अच्छी तरह से हिलाना है ताकि उसके अंदर से हवा का गुज़र हो जाए। यहाँ भी बड़ी एहतियात से काम करना है, चावल यहाँ भी टूट सकते हैं। और इनको सबको मिक्स करने के बाद मैं एक डोंगे में डालूँगी जो मैंने साथ लेके जाना है, और बाकी के जो हैं वो मैं देगचे में ही रहने दूँगी, बच्चे खाएंगे इंशाल्लाह। चिकन पुलाव शक्ल से आपको कैसा लग रहा है? हर दाना अलग है, बेहतरीन, ना ज़्यादा ऑयल है, ना मिर्चें डाली हैं ज़्यादा, मसाला बेहतरीन है। मसाले की खुशबू जो हमने उसमें यखनी में डाला था ना मसाला, वो ज़बरदस्त खुशबू लेके आता है। इस तरीके से ज़रूर बनाया करें आप। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई या ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, आप देखा करें, इंजॉय किया करें, सीखें। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है ना। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।